सभी साथियों को जय भीम। और जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं वो साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो से जुड़े। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ें। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं वो साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो को शेयर करें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम आर्मी। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी साथियों का मेरी लाइव वीडियो पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी साथियों का, जो आप सभी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी से शेयर करें। अभी और भी साथी जुड़ रहे हैं, तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ें ताकि मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रख पाऊँ। अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम पेश करते हुए, साथियों जय भीम साथियों। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उत्तराखंड प्रदेश की पार्टी की कमान मुझे दी। और मैं भी उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तराखंड प्रदेश के अंदर पार्टी को जिस प्रकार से संगठन को मजबूत किया गया उसी प्रकार से पार्टी को मजबूत किया जाएगा। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के सभी समस्त साथियों के द्वारा काम करके जिस प्रकार से भीम आर्मी को मजबूत किया गया। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि साथियों, जिस प्रकार से कल आप लोगों में उत्साह था, आप लोगों ने एकता का परिचय दिया, वो वाकई काबिले तारीफ था। और धन्यवाद करना चाहूँगा भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे छोटे भाई हिमांशु वाल्मीकि जी का, जो दिल्ली से चलकर मेरे साथ उत्तराखंड आए। और धन्यवाद करना चाहूँगा मेरठ की टीम का, मुजफ्फरनगर की टीम का और पुरकाजी की टीम का, जिन्होंने रास्ते में हमारा इतना सम्मान किया। और वो सभी साथी धन्यवाद के पात्र हैं। और अब आते हैं हरिद्वार रुड़की की ओर, जहां उत्तराखंड हरिद्वार के साथियों ने मिलकर बहुत ही भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया। मैं समस्त साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़े साथी, जो साथी हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर कार्यरत हैं, जिन्होंने कल रुड़की में एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया। और आप सभी साथियों ने देखा भी होगा कि किस प्रकार से प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे और किस प्रकार से प्रशासन जगह जगह बैरिकेड करके हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो प्रोग्राम निश्चित किए थे, सबसे पहले हम लोग वाल्मीकि चौक पहुंचेंगे, उसके बाद हम लोग नगर निगम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे, उसके बाद हम कलियर पहुंचेंगे, उसके बाद हम बहादुराबाद पहुँचेंगे, जवालापुर पहुँचेंगे, उसके बाद हम लोग वाल्मीकि धाम कनखल पहुँचेंगे। तो हम अपनी टीम के साथ में सभी साथी हम लोगों ने मिलकर इस जो कल का प्रोग्राम रखा गया था, इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन साथियों ने प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाया, सुचारू रूप से प्रोग्राम को किया। समस्त विधानसभा अध्यक्ष मंगलौर से, विधानसभा अध्यक्ष झबरेड़ा से, विधानसभा अध्यक्ष रानीपुर से, हरिद्वार ग्रामीण से, भगवानपुर से, रुड़की से, जितने भी साथी, जिले के समस्त साथीगण, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम ना लेकर आप सभी साथी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं महक सिंह आप सभी का सदा आभारी रहूँगा कि आप सभी साथियों ने इतना मान सम्मान मुझे दिया है।
और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जिस प्रकार से संगठन को दिन रात मेहनत करके, लगन से, मेहनत से मजबूत बनाया गया है, उसी प्रकार पार्टी को मजबूत किया जाएगा। और आप सभी साथियों से ये भी वादा किया जाता है कि आप सभी साथियों के बीच में से ही जो साथी लगातार संगठन में मेहनत कर रहे हैं, लगातार पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के बीच से अब इस राजनीति में आप सभी साथियों की शिरकत होगी। इस राजनीति, उत्तराखंड की, खास तौर से उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की राजनीति को बदलने के लिए आप सभी साथियों का सहयोग और आप सभी साथियों के प्यार की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि साथियों वो आप ही साथी हैं और आप ही के बीच में से वो साथी हैं जो इस उत्तराखंड की राजनीति को बदलने में सहयोग करेंगे। जिस प्रकार की राजनीति उत्तराखंड में चल रही है, क्योंकि कल एक प्रोग्राम था, मैं नहीं जानता कि उत्तराखंड के अंदर कौन आ रहा था, हरिद्वार, खासतौर हरिद्वार के अंदर, मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन कोई भाजपा के नेता आ रहे थे। तो जब उन्होंने हमारे काफिले को समस्त साथियों के साथ में देखा तो उनसे रहा नहीं गया और तुरंत एसएसपी साहब के यहाँ कंप्लेन की गई कि इनके काफिले को रोका जाए। लेकिन फिर भी मैं पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने हमें इतना कोऑपरेट किया और कंप्लेन करने के बाद भी भाजपा के लोग अपनी जो तुच्छ मानसिकता है उसमें कामयाब नहीं हो पाए और जो हजारों की संख्या में काफिला चला था साथियों के साथ में, वो काफिला लास्ट तक पहुंचा। जो हजारों की संख्या में काफिला चला था वो काफिला लास्ट तक पहुंचा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी समस्त साथियों का, क्योंकि साथियों अगर मैं नाम लूँगा तो मुझे लगता है कि सभी साथियों के नाम नहीं ले पाऊंगा, लाइव वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक बार के मैं फिर कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर जितने भी समस्त साथी भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और अब लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा साथियों, जिन लोगों के दिमाग में गलत फहमी है, देखिए मैं भीम आर्मी में तब से काम कर रहा हूँ, तब से भीम आर्मी बनी थी और बड़ी मजबूती के साथ में आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय रतन सिंह जी के साथ में तब से भीम आर्मी बनी थी, तब से कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद आदरणीय सम्मानित मंजीत नोटियाल जी, कमल सिंह वालिया जी, इन सभी साथियों के साथ में तब से काम कर रहा हूँ जब से भीम आर्मी बनी थी। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझ पर विश्वास जताया गया है, मैं इस उम्मीद पर, इस विश्वास पर खरा उतरूंगा। और साथियों को बता देना चाहता हूँ कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी अलग नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में गलत फहमी भरी पड़ी है, उसे निकाल दें। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बड़े ही ईमानदारी और लगन और मेहनत से कार्य करता हूँ, ये मैं खुद भी बोलता हूँ। और आप भी अगर ईमानदारी और लगन और मेहनत से काम करेंगे तो राष्ट्रीय नेतृत्व को आप लोग मजबूर कर देंगे आपके बारे में सोचने के लिए। क्योंकि जब बाहर की कहीं बात आती है, चाहे वो बुलंदशहर हो, बिहार हो, हरियाणा हो, तो सबसे पहले आपके भाई को याद किया जाता है, आपके भाई को मौका दिया जाता है। तो ये ईमानदारी, लगन, मेहनत से कार्य किया जा रहा है, इसलिए आपके भाई को याद किया जाता है। तो मैं उन लोगों के दिमाग की गलत फहमी निकाल दूं जो भीम आर्मी को सीमित दायरे में रखना चाहते हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी एक है और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथी, समस्त साथी आपस में मिलकर प्यार से कार्य करेंगे। और खासतौर से उत्तराखंड प्रदेश के अंदर कमान मुझे दी गई है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान मुन्नीलाल भाई को दी गई है, मेरे छोटे भाई मुन्नीलाल शिंदे जी। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं पूरे ईमानदारी और सच्चाई से बता रहा हूँ और वादा करता हूँ कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है पूरा झोंक दूंगा अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए, अपने साथियों को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता होगी वहाँ अपने भाई को मदद करने के लिए, अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्हें भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है मुन्नीलाल शिंदे जी को, आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा, अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दूंगा। लेकिन अगर कुछ लोग गलत फहमियों का शिकार हैं और कुछ लोग गलत फहमी डालना चाह रहे हैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए, तो वो अपनी गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दें, अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। इस भीम आर्मी को खाली अपने सीमित दायरे तक सीमित ना रखें। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी एक है और एक रहेगी और एक होकर हम सभी साथियों को एक होकर कार्य करना है। और ऐसे लोगों पर
मैं बता रहा हूँ, भले ही मुझे पार्टी की कमान दी गई है, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए अगर कोई प्राथमिकता रखता है वो भीम आर्मी रखती है। भीम आर्मी में आपका साथी सबसे पहले अगर कार्य करता है तो भीम आर्मी का है, उसके बाद कार्य करता है तो आज़ाद समाज पार्टी का है। और सबसे पहले मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई गलत फहमी का शिकार होता है या भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को अलग आंकता है या फिर अलग करने की कोशिश करता है या फूट डालने की कोशिश करता है, तो उनके मंसूबों में उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। और इतना है कि अगर एक भी व्यक्ति ने भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को अलग करने की कोशिश की या किसी प्रकार से इन लोगों के बीच में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की, तो वो स्वतः भीम आर्मी से दूर हो जाए और आज़ाद समाज पार्टी से दूर हो जाए। वही कार्यकर्ता यहाँ काम करेगा, वही साथी यहाँ काम करेगा जो आपस में प्यार मोहब्बत से काम करेगा, आपस में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं रखेगा और प्यार मोहब्बत का संदेश देगा, आपस में भाईचारे का संदेश देगा। वही कार्यकर्ता यहाँ काम करेगा। अगर जिसके दिमाग में गलत फहमी घुसी पड़ी है, तो मैं बता देना चाहता हूँ बतौर पूर्व प्रदेश भीम आर्मी और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के नाते बता देना चाहता हूँ कि उन साथियों को तत्काल प्रभाव से, हमारी मजबूरी बन जाएगी, तत्काल प्रभाव से उन्हें संगठन से दूर कर दिया जाएगा। अगर कोई संगठन को अपने तक सीमित रखना चाहता है, ये संगठन गरीब आवाम का है, मजलूमों का है, पीड़ितों का है, शोषितों का है। इस संगठन को कार्य करने दीजिए, इस संगठन को अपने दायरे तक सीमित मत रखिए कि उसने संगठन में क्या कहा, इसने क्या कहा, वो मुझसे आगे निकल रहा है, वो पीछे निकल रहा है। तो आगे पीछे की बात अपने कार्य के दम पर होती है। कार्य कीजिए, कार्य करने में कभी कसर मत छोड़िए। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले भीम आर्मी को मजबूत किया जाएगा और भीम आर्मी के साथ साथ में आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत किया जाएगा। मैं भी एक भीम आर्मी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी और भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। और इतना बता दूं, जिनके दिमाग में गलत फहमी है, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन नेशनल कोर कमेटी का सदस्य भी हूँ और आज़ाद समाज पार्टी नेशनल कोर कमेटी का सदस्य भी हूँ। तो मैं सिर्फ ये बात क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ साथियों ने, मुझे लगता है कि अपनी जो गंदी मानसिकता नज़र मुझे लोगों की आ रही है, वो सिर्फ भीम आर्मी को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। तो इस गंदी मानसिकता को दिमाग से निकाल दीजिए। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी एक है और एक होकर इस संघर्ष में साथ रहेगी, इस लड़ाई को लड़ेगी और मजबूती। माफी चाहूँगा साथियों, बीच में फ़ोन कॉल्स बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, सभी साथियों के कॉल आ रहे हैं क्योंकि मैं भी 1 महीना लगातार कार्य करने के। और मैं ये भी बता दूं साथियों कि कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद पर टिप्पणी कर देते हैं, कुछ लोग आदरणीय विनय रतन सिंह पर टिप्पणी कर देते हैं, कुछ लोग कमल भाई पर टिप्पणी कर देते हैं, कुछ लोग मंजीत भाई पर टिप्पणी कर देते हैं। बहुत दिन से चलता आ रहा था और मैंने पहले भी बोला था कि भीम आर्मी के द्वारा बनाई गई आज़ाद समाज पार्टी, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो चाहे भीम आर्मी हो, सभी साथी एक हैं। और उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा लगा जब चारों भाइयों की फोटो एक साथ अपलोड हुई। और आज मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय कमल सिंह वालिया जी आज़ाद समाज पार्टी का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उन साथियों को पता है, उन्हें जानकारी भी है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी अलग नहीं है। साथियों, बस आपके पहचानने की देर है। और मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि जो मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है, जो आपके लिए संदेश दिया गया है कि आप ही वो युवा साथी हैं, आप ही वो युवा साथी हैं जो इस प्रदेश के अंदर संगठन के माध्यम से पार्टी में कार्यरत रहेंगे और पार्टी के माध्यम से राजनीति में भेजे जाएंगे। वो आप ही साथी हैं, कोई और नहीं है। किसी पैसे वाले को, किसी अडानी को, किसी अंबानी को ना किसी की औकात है कि पार्टी को किसी प्रकार से खरीद सके, ना किसी की औकात है कि संगठन को किसी प्रकार से खरीद सके। बस इतना कहना चाहूंगा कि वो आप ही साथी हैं जो इस प्रदेश की भी कमान संभालेंगे और प्रदेश में विधानसभाओं की भी कमान संभालेंगे
आजाद समाज पार्टी के माध्यम से और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से। तो मैं बता रहा था कि साथियों, आजाद समाज पार्टी के माध्यम से आप सभी साथियों को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ के क्षेत्र पंचायत, यहाँ विधानसभाओं में आप ही सभी साथियों को भेजने का काम किया जाएगा। बस आप सभी साथी संघर्ष करते रहें, आप सभी साथी कार्य करते रहें। यही कहना चाहूँगा कि आपके कार्य से आपकी पहचान है। जो साथी कार्य करता है लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से, वो साथी, उस साथी को आगे बढ़ने से कभी कोई नहीं रोक सकता है। खाली जयकारे लगाने से, खाली जिंदाबाद कराने से कभी मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपके कार्य से आपकी पहचान है। जिस दिन आप कार्य अच्छा करेंगे, जिस दिन आप कार्य करना शुरू कर देंगे समाज के लिए, उस दिन समाज अपने आप आपके जिंदाबाद के नारे लगाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि साथियों, कार्य करें लगन से, मेहनत से, और जहां मेरी आवश्यकता हो मैं आप सभी साथियों के साथ में खड़ा हूं। और लाइव वीडियो पूरा होने वाला है। चलते चलते एक बात कह देना चाहता हूं साथियों, जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हुए हैं, भले ही राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो, सबसे पहले मैंने कहा भीम आर्मी को आगे बढ़ाया जाएगा। भीम आर्मी की जितनी भी समस्त पाठशालाएं हरिद्वार के अंदर चल रही हैं और जो बंद हो गई हैं, उन्हें दोबारा से चलाया जाएगा। दोबारा से उसके लिए कैंपेनिंग की जाएगी बड़े स्तर से। बस इतना बता देना चाहता हूँ, कल आपने देखा भी होगा पुलिस प्रशासन किस प्रकार से एक्टिव था और किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने जगह जगह हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा रखी थी। इससे तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि किस प्रकार से संगठन और पार्टी का खौफ जो है पुलिस प्रशासन के अंदर है। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि साथियों आपने कल देख लिया है, पूरा नज़ारा आपके सामने था। बस इतना है कि मैं कह देना चाहता हूँ, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों तक मेरा लाइव वीडियो पहुँचता है तो इतना कह देना चाहता हूँ कि मैं पहले भीम आर्मी में कार्यरत था, अब भी भीम आर्मी में कार्यरत हूँ एक कार्यकर्ता की भांति। मैं भीम आर्मी में प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी, राष्ट्रीय कोर कमेटी भीम आर्मी, और वर्तमान में राजनीतिक प्लेटफॉर्म, वर्तमान में राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी की कमान संभाले हुए हूँ। तो इतना कह देना चाहता हूँ कि नाम वही है महक सिंह, काम भी वही है जिस अंदाज में पहले काम किया जाता था। बस ये है कि अब राजनीतिक स्तर पर भीम आर्मी के साथ साथ में आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक लोग जो भी हैं इस गलतफहमी में ना रहे कि मैं अपना काम करने का तरीका बदल दूंगा या अपना रवैया बदल दूंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ में, मेरे किसी पदाधिकारी के साथ में अगर कोई अमान्य घटना होती है तो पहले भी वही रूप रहा है, आज भी वही रूप रहेगा। मैं गलत व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक हूं और सही व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे से, उसे प्यार से, सम्मान से आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति हूं, उसे प्यार करने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन गलत व्यक्ति के लिए मैं बहुत, अगर मेरे किसी पदाधिकारी के साथ में, किसी कार्यकर्ता के साथ में किसी भी प्रकार से किसी अमान्य घटना को अंजाम दिया जाता है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरा कार्य करने का अंदाज भी वही है और मेरी टोन भी वही है। मैं ना अपना अंदाज बदलूंगा, ना अपनी टोन बदलूंगा और ना अपना कार्य करने का तरीका बदलूंगा, ना सलीका बदलूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी पदाधिकारी, किसी भी कार्यकर्ता के साथ में अगर किसी अमान्य घटना को अंजाम दिया जाता है तो ये समझ लीजिएगा कि तांडव उसी दिन शुरू हो जाएगा उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर। तो सभी साथी, जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़े हैं उन सभी साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े, और जितने भी समस्त भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं उन सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी समस्त साथियों का, जितने भी साथी वहां पर पहुंचे, जिन सभी साथियों ने ये व्यवस्थाएं कराई, क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी।
समस्त विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ के जिला अध्यक्ष, समस्त जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी और समस्त प्रदेश के प्रतिनिधि या प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी, उन समस्त साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, साधुवाद करना चाहूँगा। और जो रास्ते में लगातार मंगलोर, नारसन, मंदपुर और आपका रुड़की, कलियर, बहादुराबाद, जवालापुर, कनखल, जहाँ तक भी और सबसे लेट मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ वो है हेतमपुर गांव। हेतमपुर गांव में मैं बहुत लेट पहुँचा हूँ। वहाँ के लोग 2 बजे से इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात के 10 बजे मैं हेतमपुर पहुँचा हूँ। और हेतमपुर वासियों का, अपनी माताओं बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं आपका ऋणी हूँ कि मैं 2 बजे वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, बहुत लेट पहुँचा हूँ। और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में, बहुत ही जोश के साथ में वहाँ के सभी साथियों ने जो हमारा स्वागत किया है, उसके आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपका आभारी रहूँगा। और 10 तारीख मैंने आने की गाँव के समस्त साथियों को दी हुई है, तो 10 तारीख में मैं आने की पहुँचूँगा। और आज मेरा सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो देहरादून के अंदर है। देहरादून में आज 3 बजे मीटिंग है और देहरादून से कुछ पार्टी बैठकर पार्टी के लिए, क्योंकि देहरादून से हमारे प्रदेश के संरक्षक चिरंजी लाल जज साहब को बनाया गया है, तो उनके साथ में पार्टी के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जो आई हैं और पदाधिकारियों के लिए किस स्तर से पदाधिकारियों का चयन करना है, तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। 3 बजे मैं देहरादून रहूँगा। और सभी साथियों का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सभी साथी पहुँचे। बस इतना मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि कुछ साथियों के दिमाग में गलतफहमी है, उस गलतफहमी को दूर कर दें, उस गलतफहमी को दूर कर दें। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी अलग नहीं है, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी एक है। और जहाँ तक भी मुझ में दम होगा, जहाँ तक मेरी क्षमता होगी, सबसे पहले भीम आर्मी और भीम आर्मी के अपने छोटे भाई प्रदेश अध्यक्ष मुन्नीलाल शिंदे जी को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। लेकिन कुछ लोग मुन्नीलाल शिंदे जी को भी सीमित दायरे में रखना चाहते हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ। कल उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मेरी रात उनसे बात हुई, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, वो नहीं पहुँच पाए। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग उन्हें भी सीमित दायरे में रखना चाहते हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगा। और पूरी ताकत के साथ में, जहाँ तक मेरी ताकत है, अपनी पूरी ताकत के साथ में अपने भाई और भीम आर्मी को सबसे पहले आगे बढ़ाने का काम करूँगा। जय भीम, जय भीम आर्मी।